हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में टेंस को कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस में से अगर हमें टेंस को फाइंड आउट करना आ गया तो हमारे पेज वॉइस इजी हो जाएंगे, उसकी जिस बात में नरेशन इजी हो जाएंगे। इवन यू कैन ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू हिंदी। आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में इजी वे में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको एक इंडेक्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचानें, जिससे आपका इंग्लिश को लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। और उम्मीद है 5 से लेकर 10 मिनट की इस वीडियो में मैं आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। हमें पता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। पहले टेंस की बात करें हम तो बोलते हैं प्रेजेंट। अगर दूसरे टेंस की बात करें जिसका नाम होता है पास्ट, ये सभी को आता है। और थर्ड है फ्यूचर। ठीक है, बट एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। पहले की बातचीत करें तो हम इसको नाम देंगे सिंपल। सेकंड टेंस की बातचीत करें तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद में है परफेक्ट एंड उसके बाद में है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व आउट करते हैं सिंपल टेंसेस को। ठीक है, अब देखेंगे, आप गौर से सुनेंगे, इस एक वीडियो से आपके पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस को के भी टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद में उसका हिंदी में ट्रांसलेट इजी वे में कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानने का सबसे सिंपल आइडिया है व्हेनेवर वी गेट फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और व्हेनेवर वी गेट जस्ट दस एंड टू। मेरे साथ बोलेंगे, जब कभी किसी इंग्लिश के सेंटेंस में हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और इस मिले और या डज और डू मिले, इट मींस द सेंटेंस हैज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानने का सिंपल तरीका है, जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस मिले, डज और डू, फर्स्ट फॉर्म एस डज डू, फर्स्ट फॉर्म एस डज डू। इस प्रकार से आप 2 से 4 बार रिपीट करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बातचीत करें पास्ट टेंस की, सो व्हेनेवर यू जस्ट गेट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले और या फिर मिले डिड, तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट का सिंपल टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है और डिड भी पास्ट सिंपल टेंस में ही आता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ में रिपीट करने की कोशिश करेंगे, व्हेनेवर वी गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, डज और डू, इन चारों में से कोई भी एक मिले, इट मींस द सेंटेंस हैज प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ वी गेट सेकंड फॉर्म और डिड, इट मींस सेंटेंस हैज पास्ट सिंपल टेंस। और फ्यूचर सबसे इजी है, व्हेनेवर वी विल गेट विल और शैल, तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर टेंस है। अब इसके जस्ट बाद में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो ये समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर का सिंपल टेंस है। सभी सिंपल टेंसेस को एक बार एक क्रीज में, एक सीधे में लर्न करने की कोशिश करता है। फर्स्ट, इफ वी गेट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या डज या डू, इन चारों में से कोई भी एक मिले, इट मींस दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म डिड, और फ्यूचर शैल विल। अब उसके बाद में शैल विल आते फ्यूचर टेंस होगा। अब उसके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस फ्यूचर सिंपल टेंस। कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे इजी वे है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं पहले आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जहां कहीं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये कंटीन्यूअस टेंस है। तो सभी में पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी राइट कर देता हूं, जिसको आप बोलेंगे ing। इफ यू गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस, और यू कैन से, सो इफ यू गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जब किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing मिले तो आप समझ जाएंगे कंटीन्यूअस टेंस है। बट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंटीन्यूअस टेंसेस। 3 प्रकार के कंटीन्यूअस टेंस है। सो इफ यू गेट is, am and are before ing, that will be present. is means है means present का, is it clear? present है तो present का continuous tense। if you get just was और were, अगर आपको यहां was were प्लस ing मिले तो आप समझ जाएंगे past का continuous tense है। अब जैसे आपको पता है कि फ्यूचर का सबसे इजी है shall और will प्लस बी,
सो जैसे ही आपको आईएनजी मिलेगा आपको कंटिन्यूअस टेंस क्लियर होगा, बट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. सो रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इज दिस. सो इफ यू गेट is MR, that will be present continuous tense. If you get was were, then it will be past continuous tense. And if you get shall will be, and then you know shall with shall will, we just recognize this is future tense, but with ing it will be continuous tense. उम्मीद है यहां तक आपको कंटिन्यूअस टेंस तक इजी वे में समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं परफेक्ट. परफेक्ट का जिसमें आपको छोटी छोटी वीडियोस में भी बता रखा है कि परफेक्ट एंड पैसिव वर्ड्स विदाउट थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता. So whenever you get your third form, there will be perfect tense. So first of all, we must write third form. Okay. जब कभी किसी वाक्य में आपको थर्ड फॉर्म नजर आए तो समझ जाएगा कि परफेक्ट टेंस है. बट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ परफेक्ट टेंसेस. तीन प्रकार के परफेक्ट टेंसेस होते हैं. तो हम कैसे रियलाइज करें कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, ये फ्यूचर का परफेक्ट है. सो if you get has or have, then it will be present perfect tense. If you get had, then it will be past perfect tense. And if you get shall or will plus have, then it will be future perfect tense. Third form से perfect, shall will से future. Third form से perfect, had से past. Third form से perfect और has have से present. उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा ताकि आप मेरे साथ में रिपीट करने की कोशिश करें प्लीज, ताकि आपको विद इन 10 मिनट्स इसके बाद में आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस का अगर आप टेंस ढूंढेंगे तो आपको इजी वे में वो निकलने में आएगा. ठीक है. प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस डज डू ऐसे ही लर्न करें. पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म डिड. फ्यूचर शैल विल. शैल विल ही आप दिमाग में रखें. इफ यू गेट जस्ट फर्स्ट फॉर्म जस्ट आफ्टर शैल विल इट विल बी future simple tense. Okay, so recognize continuous tense whenever we get verbs first form plus ing in a sentence. जब किसी वाक्य में verb के first form plus ing मिलेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले continuous tense आना चाहिए. And we know there are three kinds of continuous tenses. So find out, is this present, is this past, or is this future? If we get is mr before ing, that will be present continuous tense. And if you get was were before ing, then it will be past continuous tense. And obviously shall will future continuous tense. This is continuous and this is future. Shall will be. Is it clear? And if we get third form in a sentence, that will be perfect tense. So before third form, if we get has have, that will be present perfect tense. And if you get had before third form, it will be past perfect tense. And obviously shall will, that will be future perfect tense. Third form perfect and shall will be future. Okay, now here is perfect and continuous tense. So first of all, whenever you get ing with verbs first form, that will be continuous tense and been. अब आप सोचेंगे कि सर यहां से जैसे ही आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नजर आएगा ये कंटिन्यूअस टेंस होगा. तो आप जैसे ही कंटिन्यूअस टेंस को ये क्लियर करने के लिए निकलेंगे, इज दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज दिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इज दिस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो बिफोर दैट you will get here been, and been be की थर्ड फॉर्म होती है. मैं वापस से रिपीट करता हूं. ing means continuous tense, थर्ड फॉर्म means perfect continuous tense. जहां कहीं आपको been ing नजर आएगा वो perfect continuous tense होगा. So first of all I must write here been plus verbs first form plus ing. Okay, once again I write here been first form plus ing. उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आएगा वो कंटीन्यूअस टेंस होगा. लेकिन उससे ठीक पहले मैं ढूंढने निकला था इज एमआर वॉज वर और शेल विल बी, बट उससे ठीक पहले मुझे मिला बीन जो बी की थर्ड फॉर्म होती है. और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि थर्ड फॉर्म मींस परफेक्ट टेंस. सो कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. सो इससे ठीक पहले इफ यू गेट हैज और हैव देन इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. If you get here past had, it means past perfect continuous tense. And if you get here shall, will and have, that will be future perfect continuous tense. ये आपके सभी टेंसेस क्लियर हो गए हैं. अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं. इसके साथ में आपका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि सर हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं. जस्ट इमेजिन करेंगे, मैं एक वर्ब ले लेता हूं जो मैंने वर्ब ली प्ले.
दिस इज फर्स्ट फॉर्म, प्लेट एंड प्लेट। ये दोनों ही जो आपको दिख रही है, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां तो जब मैंने एक साथ राइट किया तब आपको समझ में आ गया कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन जब सेंटेंस में आएगी तो मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा कि ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? तो गौर से सुनेंगे। जब किसी, जैसे मान लें कि आप यहां प्लेट लिखा हुआ है, इस प्लेट से पहले मैं इसको सबसे पहले थर्ड फॉर्म ही मान लेता हूं, लेकिन इससे ठीक पहले इफ वी गेट हैज, हैव और हैड, अगर ये इनसे पहले नहीं हो तो ये थर्ड फॉर्म नहीं, ये सेकंड फॉर्म होगी। आपके समझ में आ रहा होगा कि किसी भी थर्ड फॉर्म से पहले इफ वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ हैज, हैव और हैड, दैट वोंट बी एनी काइंड ऑफ थर्ड फॉर्म, दैट विल बी सेकंड फॉर्म। इज इट क्लियर? जो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो उन दोनों में डिफरेंस इस प्रकार से किया जा सकता है कि यदि किसी थर्ड फॉर्म, जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म को सबसे पहले थर्ड फॉर्म ही मान लेते हैं, लेकिन वो तब तक थर्ड फॉर्म नहीं होगी जब तक इससे ठीक पहले हैज, हैव और हैड नहीं होगा। अगर वो नहीं है दैट विल बी सेकंड फॉर्म, अगर उससे पहले हैज, हैव, हैड है तो थर्ड फॉर्म होगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक आई राइट हियर और हियर हैज, हैव और हैड के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म नहीं हो तो ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये मेन वर्ब्स होती हैं, और जिसका मतलब होता है रखना। हैज, हैव रखना, हैड रखा और हैड रखा। इस प्रकार से हैज, हैव और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का आपका क्लियर, जो कंफ्यूजन हो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है इस छोटे सी वीडियो से अब आप जब भी टेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो आप, अगर कहीं डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई सेंटेंस को आपको समझ, जिसमें आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।